कि महाराज आजकल जगह जगह जो है वृद्धाश्रम खुल गए हैं, वृद्धाश्रम खुल गए हैं। ध्यान देना थोड़ा। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी कराई, इतना कर्ज है तेरा मेरे ऊपर, आज मैं इस कर्ज का बदला चुकाने आया। माँ ने कहा, बेटा आज तक कोई ऐसी औलाद नहीं हुई जो अपनी माँ का कर्जा चुका सके। उसने कहा, नहीं माँ, मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा। बता आज तक तूने जितना भी खर्च किया है, कितना खर्चा हुआ तेरा। उस माँ ने कहा, लाला एक काम कर, तू पैसे की बात मत कर, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, तू रुपयों की बात मत कर, बस एक काम कर दे मेरा। अगर तूने वो मेरा काम कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तूने मेरा कर्ज अदा कर दिया। लेकिन आज उस बालक के मन में ये भाव था, उसने कह दिया, माँ तू मांग, जो मांगना है मांग, आज मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। ध्यान देना भैया माता। उस माँ ने कहा, लाला अगर तू मेरे कर्ज को अदा करना चाहता है तो एक रात मेरे साथ सो जा, केवल एक रात। ठीक है, बोले एक रात साथ सोने से पूरा कर्ज माफ? बोले पूरा कर्ज माफ। बोले ठीक है। आज मां के साथ वो लड़का सो गया। जैसे ही सोने को तैयार हुआ, आंख लगने वाली थी, उसने बेटे को जगाया, बेटा मुझे प्यास लगी है, जाकर के पानी लेते हैं। अब उस बालक ने सोचा कि मुझे कैसे भी आज कर्ज अदा करना है। तुरंत उठा, एक गिलास पानी लेकर के आया और माँ को दिया। माँ ने वो गिलास अपने मुख से लगाया और जानबूझकर वो गिलास जो है अपने बिस्तर पर फैला दिया। बिस्तर गीला हो गया। उसने कहा, मां तूने पानी नहीं पी पाया, दूसरा गिलास भर करके लाऊं? बोले ना बेटा, तू लेट जा। बेटे ने कहा, मां ये बिस्तर तो गीला हो गया। बोले तो क्या हुआ, कर्ज अदा नहीं करना? नहीं, बिल्कुल करना है, तो लेट जा। उसने सोचा एक रात की बात है, लेट जाता हूं। महाराज बिस्तर गीला था तो नींद नहीं आ रही, इस करवट उस करवट लेता रहा, बदलता रहा। जैसे ही थोड़ी सी नींद आई, माँ ने कहा, बेटा तुरंत जागा। क्या हुआ माँ? बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास थोड़ा जल लेते आना। उठ करके गया, एक गिलास पानी भर करके फिर से लाया और माँ ने थोड़ा सा जल पिया, फिर से अपने बिस्तर पर फैला दिया। बोले बेटा लेट जा। उस लड़के ने कहा, माँ तू मूर्ख हो गई है क्या? तू पागल हो गई है क्या? थोड़ा सा पानी पीती है, पूरा बिस्तर गीला कर देती है। बोले बेटा कर्ज नहीं चुकाना है? बोले हाँ है चुकाना है, आधी रात हो चुकी, आधी बाकी है, चुक जाएगा। बोले तो बेटा लेट जा। वो बालक से लेट गया। बिस्तर इतना गीला हो गया कि नींद नहीं आती। 1-2 घंटे करवट बदलने के बाद जैसे ही उस बालक को नींद आई, माँ ने फिर से धक्का लगा करके जगा दिया। बोले लाला मुझे प्यास लगी है।
अब वो बालक चढ़ गया कि माँ तू पागल हो गई है, तू मूर्ख हो गई है, प्यास व्यास मुझे कुछ नहीं लगती, तू नाटक करती है, थोड़ा सा पानी पीती बिस्तर पर फैला देती है, तू मूर्ख है माँ, तू पागल हो गई है। बोले बेटा जब तू छोटा था और जब बिस्तर तू गीला कर देता था ना, तो मैं गीले पर लेट करके तुझे अपने बक्सस्थल पर लटाती थी कि कहीं मेरा बेटा बीमार ना हो जाए। और आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ का कर्ज चुकाना चाहता है। अरे बेटा तू केवल 3 बार मैं पानी करने से मना कर दिया, तू कहता है माँ तू पागल हो गई। बेटा जब तू छोटा था ना, मैं तेरे पीछे पीछे एक एक दाना, एक एक रोटी का टुकड़ा लेकर के भागती थी कि बेटा खा ले, तुझे भूख लगी होगी, तू भागता था, मैं तेरे पीछे पीछे भागती थी, मेरा बेटा बीमार ना हो जाए, मेरा बेटा कहीं गिर ना जाए, मेरा बेटा कहीं चोटिल ना हो जाए। आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ का कर्ज चुकाना चाहता है कि तेरे जीवन में खुशियां, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। जीवन खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तन के साथे में डालती है माँ, जन्म देती है और पालती है माँ। 9 महीने तन के साथे में डालती है माँ, जन्म देती है और पालती है माँ, जन्म देती है और पालती है माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
माँ का कर्ज चुकाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जगह जगह वृद्धाश्रम खुल गए। चार बच्चे, चारों को पढ़ाया लिखाया। जब विवाह हो गया तो चारों कहते हैं कि मैं माँ को अपने साथ नहीं रखूंगा। अरे हम एक काम करते हैं, तीन महीने अपने साथ रखेंगे, 1 साल निकल जाएगी। चार बच्चे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माँ ने मेहनत करके मजूरी करके बच्चों को पढ़ाया। जब बच्चे बड़े हो गए, विवाह हो गया, तो पत्नियां कहती हैं, बहुएं कहती हैं कि जाओ इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो, जो भी खर्चा आएगा हम देते रहेंगे। क्या तुम सेवा नहीं कर सकते? एक बूढ़ी माँ ने 4 बच्चों का पालन पोषण किया। 4 बच्चे मिलकर के एक माँ का पालन पोषण नहीं कर सकते? अरे धिक्कार है। और उसमें भी लोग कहते हैं कि भगवान, जो भगवान ने किया क्या हम नहीं कर सकते? जबकि मैंने आपको कल बताया था, जो राम ने किया वो करो, जो कृष्ण ने कहा वो करो। राम ने अपने माँ के वचनों का पालन करने के लिए घर को त्याग दिया। 14 वर्ष तक वनवास में रहे, हम 14 दिन रह सकते। अगर माँ कहते कि जाओ 15 दिन के लिए बाहर निकल जाओ, तो बच्चे कहेंगे हम क्यों निकल जाएं, तुम क्यों नहीं निकल जाते? कार है ऐसे बच्चों को। एक जगह मैं कथा कर रहा था, यही प्रसंग मैं सुना रहा था कि माँ की सेवा करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप कभी भी कोई भी धर्म मत करें, कभी मंदिर मत जाएं, कभी पूजा पाठ मत करें, केवल अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करना, सबसे बड़ा धर्म यही है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। एक माँ ने कहा कि महाराज एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा बताओ। मैया कहती है कि महाराज अगर घर की बागडोर हम लोगों को सौंप दी जाए तो एक भी माँ, एक भी पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। क्या ये सत्य है? मैंने कहा मैया ध्यान देना, अगर आप ही सुधर जाएं तो मैं कहता हूं कि प्रत्येक वृद्धाश्रम में ताला लग जाएगा। आज हम जिस घर में बहू बन करके गई, कल हम भी सास बनेंगे। तब हमारी बहू हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगी तब क्या होगा? जाके पग नहीं फटी बीमारी, कहा जाने वो पीर। बहुएं कहती हैं अगर हमें साथ में रखना है तो अपनी माँ को निकाल दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारी माँ का पेट नहीं भर पाएंगे, हम तुम्हारी माँ के लिए खाना नहीं बना पाएंगे।
अरे धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो अपनी पत्नी के कहने मात्र से अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। प्यारे, जबकि आजकल कोर्ट ने एक संविधान पास किया है कि अगर कोई बहू अपने बेटे को, अपने पति को प्रताड़ित करे कि मैं तुम्हारी मां के साथ नहीं रह सकती, कोर्ट ने संविधान बना दिया कि उस बहू को उस घर में कोई अधिकार नहीं है। उन माँ बाप के जाने के बाद हमें एहसास होता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरे पिताजी आज जिंदा होते, कम से कम इस घर में बैठ करके मुझे सलाह तो देते कि बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जीते जी हम लोग कद्र नहीं कर पाते, मरने के बाद याद आता है कि काश ऐसा हो गया होता। इतना ध्यान देना, कहते हैं कि सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी होती है। अगर आज आपने अपने सास को, अगर आज अपने माता पिता को आपने दुख दिया, तो कल आप भी अपने बच्चों से सेवा की गुंजाइश मत रखना। जब आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे? प्यारे, एक बात हमेशा याद रखना, कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए शायद भगवान ने ही मां के रूप में भेजा है। माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। मां बाप की सेवा करो, उनकी सलाह से कोई भी काम करो। जिस घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान होता है ना, वो घर कभी भी पतन की ओर नहीं जा सकता, लिख कर दे सकता हूं मैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, भगवान कहते हैं ऐसे घर में मैं वास करता हूं। लेकिन लोग कहते हैं महाराज व्यापार करते हैं, बड़ी बड़ी हमने दुकानें खोल रखी हैं, पैसा तो बहुत आता है लेकिन घर में टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि घर में इतना ग्रह क्लेश रहता है, रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या ऐसे घर में भगवान टिकेंगे? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां रोज ग्रह क्लेश होता है, जहां रोज लड़ाई झगड़ा होता है, जहां रोज लाठी चलती है, ऐसे घर में भगवान तो क्या एक साधारण इंसान नहीं रह सकता। बोलो राधे राधे। आज मैया यशोदा अपने हाथों से जो है लाला के लिए माखन मिलो रही हैं।